अलमजीद वर्ल्ड स्पोकन इंग्लिश लाइव सेम में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो आपको बेझिझक अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए अलमजीद वर्ल्ड स्पोकन इंग्लिश लाइव सेम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहले आज देखते हैं कि अगर हम हिंदी भाषी हैं, क्योंकि जब कोई भी हिंदी भाषी अंग्रेज़ी बोलना चाहता है तो शुरू में हिंदी ही सेंटेंस दिमाग में आता है। तो अगर कोई हिंदी सेंटेंस दिमाग में आए तो हम उसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे, तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि हम अंग्रेज़ी के वर्ब के रूप को जानेंगे। अगर अंग्रेज़ी के वर्ब के रूप को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो हम भी नेटिव स्पीकर की तरह अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में आ रहा है कि मोहन घर जाता है, तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वह पटना जाते हैं, सीता खाना पकाती है, तो ताहे तीहे तेहे वाला वाक्य को हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए वर्ब का रूप होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 और V5। क्योंकि V1 या V5 का अगर मीनिंग देखें तो ताहे तीहे होता है, तो उसको अंग्रेज़ी में हम कैसे इस्तेमाल करें, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें और प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। अगर हम बोलें कि गो, तो इसका मीनिंग लेंगे जाता है, जाती है। गो जाता है, जाती है, तो प्ले खेलता है, खेलती है। रीड पढ़ता है, पढ़ती है। तो अगर रीड पढ़ता है हुआ तो नहीं पढ़ता है का अंग्रेज़ी क्या होगा, तो नहीं पढ़ता है का अंग्रेज़ी हम बोलेंगे डोंट रीड। लेकिन इसको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो डोंट रीड ही नहीं होगा। जैसे कि पढ़ता है रीड, नहीं पढ़ता है डोंट रीड। अगर हम कहेंगे कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, और मैं नहीं पढ़ता हूँ तो आई डोंट रीड। इसी तरह से वर्ब 5 का अगर प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रीड्स पढ़ता है, और डजंट रीड नहीं पढ़ता है। लेकिन कौन, अगर हम मोहन के बारे में बोलना चाहें तो मोहन रीड्स, मोहन पढ़ता है। मोहन डजंट रीड्स, मोहन नहीं पढ़ता है। अगर हम कहें कि मोहन इंग्लिश पढ़ता है तो हम क्या कह सकते हैं, मोहन रीड्स इंग्लिश। मोहन इंग्लिश नहीं पढ़ता है तो मोहन डजंट रीड इंग्लिश। तो इस तरह से सिंपल इन्फॉर्मेशन हम आराम से दे सकते हैं। अगर हम प्रश्न करना चाहे किसी पर, किसी के काम का, तो हम क्या करते हैं, यही डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, उसको जिसको प्रश्न करना है उससे पहले यानी उस वाक्य के शुरू में, सेंटेंस के शुरू में बोलते हैं। अगर हमको मोहन से सवाल करना है तो हम मोहन के पहले डज बोलेंगे। डज मोहन रीड इंग्लिश, क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। डजंट मोहन रीड इंग्लिश, क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। इस तरह से हम किसी से उसके काम के करने या नहीं करने का सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से 4 सेंटेंस हुआ। तो डू या डज का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करके हम किसी से उसके काम के करने या नहीं करने का प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह से 4 सेंटेंस हम सीखे कि पहले 2 सेंटेंस सिंपल इन्फॉर्मेशन इन नेगेटिव एंड असर्टिव सीखे, और 2 सेंटेंस जिसको यस या नो क्वेश्चन भी कहते हैं, जो डू या डू के डज की मदद से हम सीखे। उनके बाद अगला सेंटेंस होता है क्वेश्चन वर्ड। इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं। इसमें सवाल किया जाता है किसी से उसके काम के मेथड, रीज़न, समय, टाइम के बारे में। अगर हम पूछना चाहते हैं, मोहन को ही सवाल करें कि मोहन कब पढ़ता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड व्हेन का यूज़ करेंगे। व्हेन डज मोहन रीड,
मोहन क्यों नहीं पढ़ता है, तो वाई डजंट मोहन रीड। इस तरह से सारे क्वेश्चन हुए। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं लिख करके कि लिखना तो स्पोकन इंग्लिश में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लिख करके आपके का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो देखें कि अगर हम बातचीत करें, हमारे बातचीत का अंत ताहे तीहे से करें, हिंदी में हमारे बातचीत का अंत ताहे तीहे से करें, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हमें वर्ब का रूप चाहिए। हमें V1 या V5 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के यस या ईएस फॉर्म से हम ताहे तीहे वाला सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ताहे तीहे तेहे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस नंबर 1 में प्रयोग किया जाता है, या V5 अकेले सेंटेंस नंबर 1 में प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस किसने होते हैं, तो सेंटेंस हम साधारणतः 6 सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हर सेंटेंस जोड़े में है। ये 3 पेयर है। फर्स्ट एंड सेकंड से सिंपल इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं नेगेटिव में या अफर्मेटिव में, एंड सेकंड पेयर से हम लोग किसी से सवाल करते हैं उसके काम के करने या नहीं करने का, और थर्ड पेयर से हम किसी के काम के रीजन का या समय का या फिर मेथड के बारे में सवाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि V1 का प्रयोग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिर्फ 1 नंबर के सेंटेंस में होता है। अगर हम कहें कि मैं बाज़ार जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब सेकंड सेंटेंस में अब क्या होगा, डिड डू V1 का प्रयोग करेंगे क्या करने के लिए, तो सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6 बनाने के लिए। तो सेकंड सेंटेंस नेगेटिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आई डू में नोट जोड़ते हैं तो डोंट होता है। आई डोंट गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। अब मैं अगर खुद से ही सवाल करूँ काम के करने का, तो हम इस डू को सेंटेंस के पहले बोलेंगे, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। उस तरह से नेगेटिव बोलना चाहे तो सेंटेंस नंबर 4 करेंगे, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, डोंट आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। अब मैं खुद से ही सवाल करूँ कि मैं क्यों बाज़ार जाता हूँ, तो क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों शुरू में बोलेंगे, वाई डू आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार क्यों जाता हूँ। उस तरह से 6 नंबर सेंटेंस में इन नेगेटिव बोलेंगे, वाई डोंट आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार क्यों नहीं जाता हूँ। इस तरह से 6 सेंटेंस की सहायता से हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। जिस तरह का सेंटेंस चाहिए उसी तरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अंग्रेजी बोल सकते हैं बिना झिझक के। तो आइए प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम बताए हैं इसमें, तो हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई गो टू मार्केट, आई डोंट गो टू मार्केट, डू आई गो टू मार्केट, डोंट आई गो टू मार्केट, हाउ डू आई गो टू मार्केट, हाउ डोंट आई गो टू मार्केट। अब यह जानना है कि V1 का यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ हम एक वर्ब के ऑल सब्जेक्ट्स लिखते हैं, आई, ही,
शी, इट, कोई भी नाम हो सकता है, नेम, जैसे हम लेते हैं राम, दिस, दैट। और इधर लिखेंगे यू, वी, दे, डबल नेम अगर जुड़ा रहे तो राम एंड रहीम, दीज, दोज। तो V1 का प्रयोग यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आई और इधर वाला जितना है सबके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस नंबर 1 में सिर्फ V1 का प्रयोग होता है अकेला, और बाकी के सेंटेंस यानी सेंटेंस नंबर 2, 3, 4, 5, 6 बनाने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। जब डू आता है तब भी V1 आता ही है। और आई को छोड़कर रेस्ट ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म यानी V5 का। और V5 का प्रयोग भी अकेला सेंटेंस नंबर 1 में होता है, और बाकी के सेंटेंस के लिए डज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डज जब सेंटेंस में आता है तो V1 अब चेंज होकर V5 अब चेंज होकर के V1 हो जाता है। तो हम इसमें लिखे हैं, तो अब सब्जेक्ट को चेंज करेंगे कि V1 किस किस के साथ लगता है। तो आई, यू, वी, दे, राम एंड रहीम, दीज, दोज के साथ। जब आई का प्रैक्टिस कर लिए तो फिर यू का प्रैक्टिस करेंगे, वी का प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर हम बोले आई तो अब यू का बोलेंगे, तो यू गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डोंट यू गो टू मार्केट, हाउ डू यू गो टू मार्केट, हाउ डोंट यू गो टू मार्केट। फिर वी को लेंगे, वी गो टू मार्केट, वी डोंट गो टू मार्केट, डू वी गो टू मार्केट, डोंट वी गो टू मार्केट, हाउ डू वी गो टू मार्केट, हाउ डोंट वी गो टू मार्केट। उनके बाद फिर दे लेंगे, तो दे से बोलेंगे फिर सेंटेंस, they go to market, they don't go to market, do they go to market, don't they go to market, how do they go to market, how don't they go to market। फिर राम और रहीम को बोलेंगे राम एंड रहीम go to market, राम एंड रहीम don't go to market, do राम एंड रहीम go to market, don't राम एंड रहीम go to market, how do राम एंड रहीम go to market, how don't राम एंड रहीम go to market। फिर बोलेंगे these go to market, these don't go to market, do these go to market, don't these go to market, how do these go to market, how don't those go to market, these go to market। इनके बाद those go to market, those don't go to market, do those go to market, don't those go to market, how do those go to market, how don't those go to market। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का आप अंग्रेजी फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते हैं। आपको अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा, और यह सिंपल तरीका है। आप अंग्रेजी को प्रैक्टिस, सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे और फिर अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। फिर आप अगर अंग्रेजी बोलने में असफल होते हैं तो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंस बोलेंगे। तो आइए हम V1 का प्रयोग कर लिए, अब हमें सीखना है V5 का प्रयोग। V5 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं हम यहाँ बता चुके हैं, लेकिन उसका सेंटेंस किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे उसे भी देखते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परमानेंट। अगर परमानेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, आप बिना झिझक के अंग्रेजी बोलना चाहते हैं एक नेटिव स्पीकर की तरह, तो आपको मेहनत करना होगा और आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। बोल बोल कर अंग्रेजी सीखना ही सबसे बेहतर है। तो आइए हम बात करते हैं V5 का। V5 का भी प्रयोग सेंटेंस नंबर 1 में होता है, और ये भी ताहे तीहे का मीनिंग देता है। अगर हमारे वाक्य में, हमारी बोली चाली में ताहे वाला सेंटेंस आता है, जैसे कि सीता खाना पकाती है, तो तीहे आया, तो इसलिए यहाँ V5 का प्रयोग करेंगे। तो पकाती है का होगा कुक्स और खाना का फूड, तो और सीता पकाती है इसलिए सीता कुक्स फूड। अगर सीता खाना नहीं पकाती है तो सीता डजंट कुक फूड।
तो आइए V1 V फर्स्ट सेंटेंस में V5 का प्रयोग और बाकी के 2 3 4 5 6 नंबर के सेंटेंस के लिए यहाँ डज का प्रयोग करते हैं। जब डज आता है तो अब V5 नहीं आएगा, V5 V1 में बदल जाएगा, यानी डज के साथ V1 आता है। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, 6 बना देते हैं पहले इसका। तो अब हम क्या लेंगे, ही को ही लेंगे अगर, तो ही V5 का यूज़ होगा, इसलिए ES फॉर्म या यस या ES फॉर्म को V5 बोलते हैं। तो ही गोज़ टू मार्केट, वह बाज़ार जाता है। अगर वह बाज़ार नहीं जाता है, सेकंड सेंटेंस में प्रैक्टिस करना है, तो ही डजंट गो टू मार्केट, ही डजंट गो टू मार्केट। अब तीसरा में क्या है, ही से ही सवाल करना है उसके काम के बारे में, क्या वह बाज़ार जाने का काम करता है या नहीं करता है। तो हम अगर करता है का सवाल करेंगे तो डज से करेंगे, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाज़ार जाता है। डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वह बाज़ार नहीं जाता है। हाउ डज ही गो टू मार्केट, वह बाज़ार कैसे जाता है। मेथड के बारे में पूछते हैं, हाउ डजंट ही गो टू मार्केट, वह बाज़ार कैसे नहीं जाता है। अब ही का प्रयोग हम कर चुके, तो हम सी का प्रयोग करेंगे तो उसी तरह से बोलेंगे, शी गोज़ टू मार्केट, शी डजंट गो टू मार्केट, डज शी गो टू मार्केट, डजंट शी गो टू मार्केट, हाउ डज शी गो टू मार्केट, हाउ डजंट शी गो टू मार्केट। फिर इट का प्रयोग करेंगे, इट गोज़ टू मार्केट, इट डजंट गो टू मार्केट, डज इट गो टू मार्केट, डजंट इट गो टू मार्केट, हाउ डज इट गो टू मार्केट, हाउ डजंट इट गो टू मार्केट। याद रहे कि इट का प्रयोग हम छोटे छोटे बच्चे के लिए भी करते हैं, क्योंकि इट का प्रयोग निर्जीव के लिए, छोटी वस्तुओं के लिए, और छोटे बच्चे यानी सजीव में छोटे बच्चे के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है, वह बाज़ार जाता है मेरे साथ, तो हम कह सकते हैं कि इट गोज़ टू मार्केट विद मी। और तो आइए अब राम का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, राम गोज़ टू मार्केट, राम डजंट गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, डजंट राम गो टू मार्केट, हाउ डज राम गो टू मार्केट, हाउ डजंट राम गो टू मार्केट। अब बचा के दिस, तो दिस गो टू मार्केट, गोज़ टू मार्केट तो होगा नहीं, दिस के साथ कोई नाउन आएगा, जैसे दिस बॉय गोज़ टू मार्केट, दिस बॉय डजंट गो टू मार्केट, दिस डज दिस बॉय गो टू मार्केट, डजंट दिस बॉय गो टू मार्केट, हाउ डज दिस बॉय गो टू मार्केट, हाउ डजंट दिस बॉय गो टू मार्केट। उसी तरह से दैट गोज़ टू मार्केट का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट गोज़ टू मार्केट, दैट डजंट गो टू मार्केट, लेकिन दैट के साथ कोई नाउन आएगा तो नाउन को नहीं बोल के हम दैट से ही प्रैक्टिस करते हैं। दैट गोज़ टू मार्केट, दैट डजंट गो टू मार्केट, डज दैट गो टू मार्केट, डजंट दैट गो टू मार्केट, हाउ डज दैट गो टू मार्केट, हाउ डजंट दैट गो टू मार्केट। इस तरह से इन्हीं सभी सारे सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 का प्रयोग हम करना सीख गए। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, और अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से, क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं तो पहले आपका हिंदी ही सेंटेंस दिमाग में आएगा और उसका अंग्रेजी आपको वर्ब के फॉर्म के सहायता से बनाना है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अंग्रेजी हिंदी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ेगा और अंग्रेजी धीरे धीरे आपके मुंह में आ जाएगा। आप बिना झिझक अंग्रेजी बोल सकते हैं, बिकॉज English is very important language. If you want to learn how to speak English, you have to speak. Speaking comes by speaking. क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। That's why it's my suggestion that you have to practice again and again, and you can speak English easily. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी स्पोकन इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंचे
और आप इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।